तो दोस्तों वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस बार बहुत से बच्चों ने हाई स्कूल की परीक्षा दी। हाई स्कूल के बाद जो अगला स्टेप होता है वो क्लास 11th में एडमिशन लेना होता है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। आप क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको एडमिशन प्रोसेस की पूरी जानकारी सही हो तो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 11th में इस बार जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा दी है वो कब फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए इस बार के लिए कब फॉर्म निकलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कब निकलेगा। और दोस्तों इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म आप कहां से ले सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद साइंस आर्ट्स कॉमर्स वगैरह लेने के लिए कितने कितने परसेंटेज होने चाहिए, कौन कौन से बच्चे जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद वाली वीडियोस में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए कब तक फॉर्म निकलेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल में बताया गया है कि कब और कैसे एडमिशन होता है क्लास 11th में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 10 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो आप देख सकते हैं फॉर केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि फॉर केवी स्टूडेंट्स ये क्या होता है। देखिए केंद्रीय विद्यालय जो है वो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है। पहले से ही वहाँ के कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10th में होंगे, यानी कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट भी हाई स्कूल की परीक्षा इस बार दिए होंगे, तो वो भी उसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्लास 10 तक हाई स्कूल तक वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, उसके बाद मेडिकल की या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने वो कोटा वगैरह चले जाते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो दुर्भाग्यवश फेल भी हो जाते हैं, तो फिर उनको केवी में क्लास 11th कंटिन्यू नहीं किया देने जाता। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ सीटें जो होती हैं वो खाली हो जाती हैं। पूरी सीटें नहीं खाली होती हैं, कुछ सीटें खाली होती हैं। तो सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं उनका एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सीटें जो हैं वो खाली हो जाती हैं। तो ये कब होता है, जैसे ही सीबीएसई द्वारा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है क्लास 10th का। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो न्यूज़ है ये एबीपी न्यूज़ और टाइम्स नाउ का है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सीबीएसई क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 जून के आसपास आ सकता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो आपका क्लास 11th का फॉर्म निकलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11th। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है यही फॉर्म होता है एडमिशन के लिए जो आपको भरना होता है। तो विद इन 10 डेज़ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिज़ल्ट, तो जैसे ही सीबीएसई द्वारा क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर ही क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन के लिए जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद 20 दिन के अंदर सीबीएसई का क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 20 दिन के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनमें किनका एडमिशन हुआ, कौन कौन से बच्चे छोड़ के चले गए, कितनी सीट खाली हो गई, ये सब एडमिशन लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। और उस लिस्ट में जितने बच्चों का नाम होगा केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद देखा जाएगा कि कितनी सीटें खाली रह गई हैं। फिर उसके बाद उन खाली सीटों पर एडमिशन के लिए जो नॉन केवी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉन केवी स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी अदर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल के बच्चे हैं जो इस बार हाई स्कूल पास किए हैं, या फिर किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल के बच्चे हैं जो इस बार हाई स्कूल पास करेंगे, वे सारे बच्चे नॉन केवी स्टूडेंट कहलाते हैं। जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, जिन्होंने इस बार केंद्रीय विद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास की, वो सारे बच्चे नॉन केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट होते हैं। तो फिर उन बच्चों के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद उनका लिस्ट में नाम आता है। मेरिट के आधार पर उनका 10th में जो परसेंटेज रहता है उसके आधार पर, और जो रिजर्वेशन वगैरह लगता है वो सब मिला जुला कर उसके आधार पर उनका एडमिशन लिस्ट जनरेट होता है। तो एडमिशन लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आता है
उनको जो है केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज़। तो इसका मतलब यही है कि अगर सीटें खाली रहेंगी तभी एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें बिल्कुल खाली ही नहीं रहती, तो इस केस में फिर एडमिशन नहीं होता है। तो दोस्तों इन बच्चों का एडमिशन कब होगा, नॉन केवी स्टूडेंट का? तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो इन बच्चों का जो है वो एडमिशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों क्लास 11th में जो एडमिशन की लास्ट डेट है, यानी कि ये पूरा क्लास 11th का एडमिशन प्रोसेस होने में 30 दिन का टाइम लगता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। यानी कि CBSE के द्वारा रिजल्ट होने के बाद से 1 महीने के अंदर क्लास 11th का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये था जो मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि 25 जून के आसपास जो है वो CBSE का रिज़ल्ट वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको स्टैंडर्ड माने तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो इसके आधार पर अगर 20 जून से 30 जून के बीच में क्लास 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो बाहर के स्टूडेंट हैं ज़्यादातर जो कोशिश करते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए सही मौका आएगा। अगर 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में फॉर्म निकलता है तो वो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद देखना चालू कर दें। उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जहां पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर नोटिस आ जाएगी। दोस्तों अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी मेहनत करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी फॉर्म निकले तो हम फटाक से वीडियो डालें और आपको तुरंत पता चल जाए और आप डेट रहते ही फॉर्म भर दें अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर और जल्दी से जल्दी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है वो टॉप के स्कूलों में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि अगर 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है CBSE का क्लास 10th का, तो आपके जो फॉर्म निकलेंगे वो निकल सकते हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई के सेकेंड वीक में। तो दोस्तों इस बार CBSE के द्वारा ही रिज़ल्ट लेट किया जा रहा है, तो इस वजह से सेशन भी लेट होगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको बस एडमिशन प्रोसेस पर ध्यान देना है, टाइम से फॉर्म भर देना है और टाइम से एडमिशन ले लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। फॉर्म कैसे भरना है, साइंस लेने के लिए कितना चाहिए क्लास 10th में परसेंटेज, आर्ट्स लेने के लिए कितना चाहिए, कॉमर्स लेने के लिए कितना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना होता है और कैसे आपको फॉर्म जमा करना होता है, क्या क्या फॉर्म में लगता है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में हमारे चैनल पर वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।